हेलो गाइस, नमस्ते गाइस। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे गाइस। और गाइस हम तीनों बैठे हुए हैं। आज ये स्कूल नहीं गया तुन्नू, और माही की वो थी पीटीएम थी, तो इसलिए ये स्कूल नहीं गई है और हम तीन लोग बैठे हैं। पापा को पीटीएम करनी नहीं आती, इसलिए पापा ना वो गए गंगा जी, इसलिए पापा ना आए नहीं, इसलिए पापा को पीटीएम करनी नहीं आती, इसलिए वो छुट्टी करवा दी मम्मी ने। इसके पापा गए हैं कुंभ नहाने गए हैं और हम तीनों अकेले हैं। रात को हमारे घर के सामने शादी है ना आज की, तो कल पूरी रात डीजे बजा, इतनी तेज तेज आवाज़ है। मेरी भी तबीयत खराब हो गई, तुन्नू की भी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे तो इतना सर में दर्द था बहुत ज़्यादा, फिर मैं दवाई खा के सोई थी, तो हमें रात को पता ही नहीं चला, हम कम में सो गए। और गाइस हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते को क्या, मैंने दाल बनाई आज और पराठे बनाए हैं, लेकिन हमने अभी सिर्फ चाय और ब्रेड ही खाया है, खाना वाना नहीं खाया। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो नुको मैं नहलाऊँ क्योंकि आज ये नहाया नहीं है। नहीं तो सुबह ही नहा लेता था, आज नहीं नहाया। मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ढीली सी चल रही है कई दिन से, तो मैंने इसको नहलाया धुलाया नहीं है। इसके पापा जी को आपको मैंने बताया, इसके पापा कुंभ गए हुए हैं नहाने, वो भी पहुंच गए हैं। इतना वो बता रहे हैं कि कुंभ में इतनी भीड़ लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग मर रहे हैं दब रहे हैं, कितना कुछ बता रहे थे। लेकिन मैंने इसके पापा से पूछा, कह रहे कुछ भी नहीं है, कुंभ में इतने ही खाली पड़ा हुआ है कि लोग वहाँ से नहा नहा के जा चुके, इतनी कोई भीड़ नहीं है वहाँ। सीधा अपना गाड़ी अंदर ले, अगर कुछ लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जो लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, सीधा गाड़ी अपना वहीं पे ले जाओ और अपना नहा धो के, जहाँ पे तुम होटल जो भी लोगे वहाँ पे अपना रोको गाड़ी को और अपना नहा धो के अपना दर्शन करके जो भी है अपना वहाँ से करके आ जाओ। और बाकी लोगों ने, कुछ तो है वहाँ पर भीड़ और कुछ लोगों ने डरा रखा है, कोई झूठ बोलता कोई सच बोलता। भाई देखो, जहाँ पे कोई चीज़ होती है, मंदिर होती है, कुछ भी होता है, मंदिर मस्जिद जहाँ पे होता है, अब लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे? फिर तो देखो लोगों के होने से ही भीड़ होती है, और फिर अगर भीड़ नहीं होगी तो वहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा और कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक ही एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं। दर्शन तो बहुत कम जाते हैं लोग वॉक करने, और एक दूसरे को देखने ही जाते हैं। और इसके पापा गए हुए हैं, और ये दीक्षा हाय करो। हाय गाइस। ये है आज ये थोड़ा तो सुस्त सा हो रहा था, ये इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा। अरे माही, आप सोच रही हो क्या करूँ? सुबह मैंने 5 बजे मशीन लगाई थी कपड़े धोने की, मैंने सारे कपड़े धो डाले मशीन में, और बहुत कपड़े थे। 2 बजे मशीन में कपड़े लगा दिए, धो दिए, और फिर नीचे चली गई थी नहा धो के। आज मैंने सर भी धोया था। देखो गाइस, सर में बस ये था कि पहले मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे, अब तो मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा झड़ते थे, वही जो तेल वेल लगाती थी तो उससे बंद हो गए झड़ने। ये रही माही का सर देख रही थी, तो साफ पड़ा इसका सर। ये तुन्नू है। और बताओ गाइस आप लोग मैसेज नहीं करते, कमेंट नहीं करते कोई भी। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मेरी आईडी को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ही मेरी वीडियो बन पाएगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी गाइस। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मेरी तो ये वीडियो बनानी बंद ही हो जाएगी फिर, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो तो खैर ऐसा हम कुछ खास बनाते नहीं हैं, जो हमारा डेली रूटीन का होता है सिर्फ वही हम आप लोगों को दिखाते हैं, वही चीज़ हम आपको बताते हैं। और ये गाइस CTC लेकर आई है, देखना चीज़ में निकली थी, इसकी चीज़ खाई थी इसने, उसमें निकली है ये है। और गाइस मेरा मन नहीं लग रहा था घर में, और क्योंकि फिर आज मैं वीडियो फिर नहीं बना पाऊँगी शाम के टाइम, कल भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि यहाँ घर के सामने बहुत शोर हो रहा, बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। कम से कम तुम डीजे बजा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कम से कम दूसरा आदमी को ये तो देख लो कि पड़ोस के आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो रहे होंगे। इतने बड़े बड़े कॉलम, 3-3 कॉलम ला रखे हैं इन लोगों ने, और उस पर स्टेज पे रख के। और गली हमारी पतली सी, ज़्यादा ये भी नहीं भाई बहुत चौड़ी गली हो या बहुत बड़े बड़े मकान हो, सबके 25-25 गज के मकान है। ऐसा लगता है कि घर के अंदर ही डैग चला रहे, चाहे किसी की तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो। उसका डीजे इतनी तेज तेज बजाता है। हमारे घर के पड़ोस में उनको तो बेचारे को अटैक आया हुआ है और उनके बाल पड़ा हुआ है हार्ट में, तब भी इतनी तेज तेज वो चलाते, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अब कम से कम अपना भी तो दिमाग होता है
कि भाई कोई आदमी परेशान है, बीमार है, तो हम इस तरीके की हरकत ना करें। तुम बजाओ, ये नहीं कि मत बजाओ, तुम डीजे बजाओ, लेकिन हल्की सी तो मंदी आवाज़ करो। जो वो बज रहा था ना, हमारे घर का सामान भी हिल रहा था, घर में टीवी तक हिल रहा था, ये रैक रखी हुई है, रैक भी हिल रही थी, तेज तेज आवाज़ गूंज रही थी दीवालों में। और किसी का मकान गिर जाए फिर, कोई इतने बड़े रंग महल तो किसी के यहाँ है नहीं ना, इतना कोई मजबूत मकान है। और गाइस, आप लोग कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। इन दोनों को मैं नहलाऊंगी क्योंकि इनमें से स्मेल आ रही है ना, ये कल नहाए ना आज नहाए। ये देखो कैसे मिमी आने लग गए हैं, गंदी बात होती है ना। हम नहीं नहाएंगे। और गाइस बताओ गाइस, देखो मैंने ये चूड़ा पहना था बना के। चूड़ा तो मेरा बहुत दिन का रखा हुआ था, तो ये मैंने पहन लिया क्योंकि रखे रखी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने पहना है। और गाइस मैं इन्हें नहला धुला दूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बस अब आप 16 तारीख को देखना, मजे आ जाएंगे। गाइस मेरी शादी की सालगिरह भी आ रही है, एनिवर्सरी, मतलब 16 तारीख को। मुझे याद हो या ना हो, मेरे लड़के को हमेशा याद रहती है इसको। ये हमेशा कहता मम्मी तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है, मम्मी तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है, क्या दोगी क्या दोगी। मैंने कहा मैं तो देती देती, तू बता तू मुझे क्या देगा। सच बात है ना, जिसकी एनिवर्सरी होती है उसको तो मिलता है। ये थोड़ी कि भाई तो हम उसे देंगे, नहीं, हमें मिलता है। जैसे अब आज मेरा बर्थडे तो मुझे मिलेगा, मैं दूंगी थोड़ी किसी को, सब मुझे देंगे गिफ्ट। खैर मुझे तो आज तक ससुराल की तरफ से तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं है। लेने की आड़ में सब रहते हैं, लेकिन देने के लिए कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं दिया मुझे। मेरी एनिवर्सरी पे नहीं दिया। और बर्थडे तो उनको किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बर्थडे होता भी है। बूढ़े बूढ़े लोगों का बर्थडे होता है, लेकिन जो लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, उनका कोई बर्थडे नहीं मनाता। मैंने देखा है वैसे कि बहुत बहुत उम्र के लोग होते हैं, उनके भी बर्थडे मनते हैं, सब करते हैं। भाई दो कौन करता है, कोई बहुओं का नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं भाई हमें बहू के साथ रहना है, या हमारी भाभी है, या हमारी बहू है, या हमारी बीवी है। बहुत लोग कम होते हैं जो कर देते हैं, बाकी तो नहीं। मैं नहीं मानती कि हाँ बहू को कोई, बहू का तो ये रहता है इसका फर्ज है, ये ही करेगी काम, इसका देने का फर्ज है, लेने का फर्ज नहीं, सिर्फ देने का फर्ज है। मैं तो बिल्कुल मतलब नहीं रखती, क्योंकि भाई देखो मैं बुरी हूँ, तो मैं बुरी ही, मेरे को हालातों पे छोड़ दो बस। मैंने बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, बस बहुत है अब इतना, मेरे से कुछ नहीं होता किसी का भी। बाकी सब जो जहाँ है सब अपना अपना भैया अच्छे रहो। मैं बुरी हूँ, मेरे हाल पे ही छोड़ दो मुझे। चाहे मेरी चाहे कोई बुराई करे या चुगली करे, देखो वो तो भगवान ही जानता हो कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा है, वो जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। मैं तो यही कहूँगी कि जिसने जो करा उसके साथ भगवान ही करेगा, अच्छा या बुरा। मैं हूँ जैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरा भगवान करेगा मेरा भी, क्योंकि हम जिसके साथ जैसा रहते हैं ना, तो हम सामने वाला आदमी फिर हमारे साथ वैसा ही रहता है। मैं अब किसी के साथ किसी को टॉर्चर करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, या उल्टे सीधे शब्द बोलूँ, तो मुझे सामने से कोई मिठास नहीं मिलेगी, ना मुझे फूल मिलेंगे। सामने से अगर मैं किसी को गाली दूंगी, उल्टा सीधा बोलूँगी, तो सामने वाला भी मुझे वो ही जवाब देगा। ये नहीं कि मैं किसी को उल्टा सीधा बोल रही हूँ, किसी को टॉर्चर कर रही हूँ, किसी के माँ बाप को बोल रही हूँ, बहनों को बोल रही हूँ, तो मुझे सब मेरी आरती उतारेंगे या माला पहनाएंगे, नहीं। मुझे भी जवाब में वो ही मिलेगा जो मैं दूंगी किसी को। ये सच्चाई है ये। और आज के टाइम में कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता, औलाद नहीं सुनती, तो दूसरे के घर की आई बेटी क्यों सुनेगी किसी की। और जो लड़कियां सुन भी रही हैं ना, तो वो एक जब तक उनकी लिमिट होती है ना, वो जब तक ही सुनती हैं। जब उनकी लिमिट से बाहर हो जाता कोई नहीं सुनता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कोई किसी की नहीं सुनता है। और भैया जिसकी बेटियां नहीं सुनती हैं तो वो क्यों सुनेंगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि भैया जो तुम जिसके लिए कर रहे हो, हम अगर अपने हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप अगर हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे हर चीज़ की फैसिलिटी हमें देते हैं, हमारे माँ बाप, जैसे मेरे मेरे पीहर वाले मुझे कुछ देते हैं या करते हैं, मेरे लिए सब कुछ देते हैं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है उनका करने के लिए। सच बात है या नहीं है। ये जैसे पैसे हैं, हिस्सा बांट होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हमें बेटियों को कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि हम अपने माँ बाप का कुछ करें। लेकिन जब हैं तो फिर हम अपने भाई भाभी को नहीं कह सकते ना, क्यों, जब हमारे माँ बाप ने हमारे भाई भाभी के लिए कुछ नहीं करा और हम सबके लिए करा, हम बहनों के लिए करा, तो हमारा ही फर्ज होगा ना फिर हम माँ बाप का कर, भाई भाभी फिर क्यों करेंगे।
आज के टाइम तो देखो ये है कि दुनिया पैसे से ही चल रही है, सच्चाई है ये। अगर पैसा है तो दुनिया तुम्हारी गुलाम, और पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मेरे माँ बाप है, बहू हो चाहे जमाई हो, देखो सब पैसे के ही होते हैं। अगर तुम बहू जमाई के लिए करोगे तो वो तुम्हारे लिए करेंगे। वैसे तो मैंने आज तक देखा जमाई तो कोई करता नहीं, जमाई सिर्फ लेने के लिए आ जाएंगे। अगर तुम उनसे कह दो ना कि वहाँ पे ये सामान धरा, जमाई भग जाएंगे लेने, लेकिन कभी उनका करने नहीं आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लालची देखे हैं कि बेटी में और बहू में और बेटे में लड़ाई करवा देंगे। जमाई भी ऐसे ऐसे आग लगाऊ देखे हैं मैंने। लेकिन वो इतने बेशरम होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके घर में हमारी वजह से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो हम अपना शांति से रहें। इनके घर में क्यों जाएं, क्यों उनके लड़ाई के बीच में बोलें। वो अपनी लुगाइयों के चक्कर में है, जैसे उनकी लुगाई करती हैं वैसे ही वो करते हैं, क्योंकि उन्हें लालच है। जमाइयों को लालच होता है कि हमें ससुराल से मिलेगा, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा है क्या नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरे या जिए। लेकिन एक दिन ऐसा दरवाज़ा हो जाता है कि जो भाभियाँ होती हैं ना, वो खुद ही दरवाज़ा बंद कर देती हैं, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करता। हमें भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ दुनिया बहुत अजीब सी चल रही है गाइस। मैं ये नहीं है कि मैं अपने लोगों को बोल रही हूँ या किसी को बोल रही हूँ, मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ। जो भी इस दुनिया में हम भी हैं, हम भी किसी के घर की बेटी हैं, बहू हैं, हमारे भी आदमी है, जमाई है, बहुत कुछ है। मैं दुनिया को देख के बोल रही हूँ कि लोग वहाँ कितने लालची हैं। सिर्फ पैसों के लिए रिश्तेदारी बनाई जाती है, और काम के लिए जब उन्हें लगे ना कि हमें काम करना पड़ेगा तो वहाँ से भाग जाते कि हमें कुछ काम ना करना पड़े। गाइस मैं आप लोगों से कुछ बात करती हूँ ना तो मेरे मन की बातें निकलने लग जाती हैं अपने आप ही। वैसे मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को बोलना नहीं चाहती कुछ भी, लेकिन जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना तो मेरे मन में से सारी बातें निकलने लग जाती हैं। मैं किसी और से तो कह नहीं सकती, या तो अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ या आप लोगों से बात कर सकती हूँ। और जो भी मेरी वीडियो को देख के बुरा माने या कुछ माने, तो भाई देखो बुरा उसको ही लगेगा जो जैसा होगा। अगर वो किसी को बुरा लगेगा ना कि हाँ इसने ऐसी वीडियो बना के डाली है या क्या, तो वो ऐसा है इसलिए उसको बुरा लगेगा। और जो ऐसा है ही नहीं तो उसे वीडियो बुरी ही नहीं लगेगी मेरी। उसे भी पता होगा ना कि मैंने क्या सच बोला और क्या गलत बोला है। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दीक्षा नखुन पालिश लगा रही है गाइस, बहुत अच्छी लगाती है। देखो नेल पेंट एकदम सफाई से लगाती है, कोई ऐसी नहीं है कि हाँ इधर उधर फैलाती हो या कुछ करती हो। मैं इसका पार्लर खुलवाऊंगी गाइस गली में, यहाँ पर गली के बाहर एक कुर्सी डाल दूंगी और एक मेज लगा दूंगी। उसी में ये थोड़ा एक दो नखून पालिश रख दूंगी, एक दो कंघे रख दूंगी, और इसका कुर्सी पे बाहर गली के डाल के कुर्सी इसका पार्लर खोल दूंगी। और ये आते जाते सबके नाई की तरह बाल काटा करेगी और मेकअप करा करेगी। अब इसका पार्लर खुलने वाला, और जिसको भी मेकअप करवाना है या बुकिंग करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मैसेज के द्वारा। आप मैसेज में मुझे हाय लिख के भेज देना, या बुकिंग करवानी हो मेकअप की या किसी चीज़ की, प्री ब्राइडल की या ब्राइडल की, आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। ले माही तू भी बोल दे कि जिसको मेकअप करवाना हो मुझे कांटेक्ट कर देना। बोलो। ये नहीं बोलेगी गाइस, ये पार्लर वाली बहुत ज़्यादा शर्मीली है, शर्माती रहती है। और बाकी ये देखो तकिया तोड़ रहा है, इसने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी, जो साबुत छोड़ता है सब कुछ तोड़ देता है। ओके गाइस मैं वीडियो रखती हूँ, मैं बच्चों को नहलाने जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ। अब बाकी गाइस शाम को मिलते हैं। बाय बाय करो, बाय गाइस, बाय करो, बाय गाइस, शाम को मिलते हैं। बाय गाइस, नमस्ते, बाय बाय।